हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 के बच्चों की है, जो यह बुक दी जा रही है गवर्नमेंट स्कूल से घर से भरने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में उस बुक के सभी प्रश्नों का जो आंसर मिलेगा, संपूर्ण हल मिलेगा आपको। तो यह देखिए वर्ष 2023-24 की नई किताब है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी इस चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए यह देखिए क्या है आपका संसाधन एवं विकास भूगोल देख रहे हैं हम। तो पहला और दूसरा पार्ट जो हम देख चुके हैं पिछली वीडियो में, तो आप हमारे चैनल पर जाइए वहाँ से देख लीजिए। तो यह देखिए आपका आ चुका है पार्ट 3 आ चुका है कृषि। क्या है आपका पार्ट 3 है कृषि। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यह देखिए अध्याय 3 कृषि। तो इसका पहला प्रश्न देखिए क्या है, रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन कहलाता है। तो यह जो इसका उत्तर देखिए क्या हो जाएगा आपका, ए सेरीकल्चर, बी पीसीकल्चर, सी बीटीकल्चर और डी हर्टिकल्चर। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ए सेरीकल्चर। दूसरा देखिए प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से ब्राज़ील किसका अग्रणी उत्पादक देश है। तो किसका है, कहवा का। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कहवा। तीसरा देखिए क्या है, कृषि एक प्राथमिक क्रिया है, इसमें शामिल नहीं है। तो इसमें उसका उत्तर देखिए क्या हो जाएगा। इसके 4 ऑप्शन दिए गए, औजारों का निर्माण, पशुधन पालन, सी सब्जियों का उगाना और डी फूलों का उगाना। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ए औजारों का निर्माण। चलिए अब आता है आपका प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 है, पर्वतीय ढालों वाले क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों के लिए किस फसल का उत्पादन उपयुक्त है। तो इसके जो 4 ऑप्शन दिए हैं, ए गेहूँ, बी चावल, सी मक्का और डी कॉफ़ी। चलिए अब आता है आपका क्वेश्चन। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कॉफ़ी। चलिए प्रश्न नंबर 5 है, वाणिज्यिक कृषि के लिए उपयुक्त कथन है। तो आपका जो है देखिए बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा पहला और चौथा, अधिक पूंजी का उपयोग और अधिकांश कार्य मशीनों द्वारा। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला देखिए क्या है, जैविक कृषि में का उपयोग नहीं किया जाता है। तो किसका नहीं उपयोग किया जाता है, रासायनिक खादों का उपयोग नहीं किया जाता है। बी वाला देखिए कपास वस्त्र उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। तो किस कपड़ों के लिए, सूती के लिए। क्या है, सूती कपड़ों के लिए। सी वाला देखिए आधुनिक फार्म में किसान की तरह कार्य करते हैं। तो क्या करते हैं, व्यवसायी, कैसे व्यवसाय की तरह कार्य करते हैं। प्रश्न नंबर अब डी वाला देखिए क्या, बागानों में उगाई जाने वाली चाय की फसल की पत्तियों का उपयोग पेय पदार्थ के रूप में किया जाता है। किसका, की पत्तियों का। किसका उपयोग करते हैं, पत्तियों का। ई वाला देखिए क्या, ई वाला भारत की 2/3 संख्या कृषि क्या करती है, कार्य करती है। किसका करती है, कार्य। कृषि का क्या करती है, कृषि का कार्य करती हैं। चलिए तो दोस्तों जो आपके प्रश्न नंबर 1 से लेकर 6 तक कंप्लीट हो चुके हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी इस चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब आ चुका है आपका प्रश्न नंबर 7 है, पौधे से परिकृत उत्पादक तक के रूपांतरण में कितनी आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित हैं। तो लिखिए। तो इसका उत्तर देखिए क्या है, पौधे से परिष्कृत उत्पाद तक की रूपांतरण में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित है। तो क्या देखिए, पहला प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक क्रियाएं और तृतीय क्रियाएं। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखिए क्या, कृषि क्रियाकलाप के लिए क्या क्या आवश्यक है। तो आपको उत्तर देखिए क्या है, कृषि क्रियाकलाप के लिए अनुकूल स्थलाकृति, मृदा और जलवायु अनिवार्य रूप से आवश्यक होते हैं। कृषि क्रियाकलाप विश्व के उन्हें प्रदेशों में संकेंद्रित है जहां फसल उगाने के लिए उपयुक्त कारण विद्यमान होते हैं। ठीक है। चलिए तो दोस्तों यह जो आपके प्रश्न नंबर 7 और 8 कंप्लीट हो चुके हैं। अब आते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। तो यह प्रश्न नंबर 9 देखिए, कृषि तंत्र क्या है, इसके महत्वपूर्ण निवेश एवं संक्रियाएं क्या क्या हैं। तो इसका उत्तर देखिए क्या, कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। इसके महत्वपूर्ण निवेश बीज, उर्वरक, मशीनरी और श्रमिक है। जुताई, बुआई, सिंचाई, निराई और कटाई इसकी क्या हम कुछ संक्रियाएं हैं।
चलिए अब आता है आपको क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि को कितने प्रकारों में विभाजित किया गया है? तो इसका उत्तर देखिए क्या हो जाएगा। श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि को 2 मुख्य प्रकारों में विभाजित किया गया है। इसका देखिए कौन से, निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। तो दोस्तों आपके जो क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट हो चुके हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी इस चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, बेल आइकन के लिए ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, जैविक कृषि से आप क्या समझते हैं? लिखिए। तो इसका उत्तर देखिए, जैविक कृषि से अभिप्राय कृषि की ऐसी प्रणाली से है जिसमें रासायनिक खादों एवं कीटनाशकों दवाओं का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि उनके स्थान पर जैविक खाद या प्राकृतिक खादों का उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 12 है आपका, आदिम निर्वाह कृषि में कौन कौन सी किस्म को शामिल किया गया है? तो आपका जो है उत्तर देख लीजिए, आप आराम से लिख लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं। उत्तर साफ साफ दिखाई दे रहा है आपको। पूरी यूट्यूब चैनल पर ऐसी वीडियो ढूंढने, ऐसे साफ आंसर ढूंढने के लिए, सही आंसर ढूंढने पर आपको कहीं नहीं मिलेंगे। चलिए अब आता है आपका प्रश्न नंबर 13। तो प्रश्न नंबर 13, मिश्रित कृषि क्या है? यह किन किन का देशों में प्रचलित है? चलिए प्रश्न नंबर 14 है, गेहूं की फसल के लिए किस प्रकार की जलवायु आवश्यक होती है और क्यों? तो लिख लीजिए आराम से। चलिए प्रश्न नंबर जो है 15 है, कपास की खेती के लिए किस प्रकार की जलवायु व मृदा उपयोग होती है? लिखिए। प्रश्न नंबर 16 है, खाद्य सुरक्षा से क्या आशय है? उसका उत्तर है, खाद्य सुरक्षा से आवश्यक पदार्थ की सुनिश्चित आपूर्ति एवं जन सामान्य के लिए भोज्य पदार्थों की उपलब्धता से है। पूरे विश्व में खाद्य सुरक्षा का सदा एक चिंता का विषय रहा है। जब भी अनाज उत्पादन में विश्व के वितरण की समस्या आती है तो सहज ही निर्धन परिवार इससे प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो यह जो आपके हैं प्रश्न नंबर 16 तक कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 17 पर। तो यह देखिए आपका प्रश्न नंबर जो है 17 आ चुका है। प्रश्न नंबर 17, आपके आसपास के क्षेत्र में किन किन फसलों का उत्पादन किया जाता है? इन्हें खाद्यान्न तथा व्यापारिक फसलों में वर्गीकृत कीजिए। तो इसका उत्तर देखिए, हमारे आसपास के क्षेत्र में गेहूँ, धान, मक्का, सोयाबीन, गन्ना, चना, कपास, जूट आदि फसलों का उत्पादन किया जाता है। तो देखिए खाद्यान्न फसलें गेहूँ, धान, मक्का, सोयाबीन आदि, और व्यापारिक फसलें गन्ना, कपास, जूट आदि हैं। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 17 के साथ ही में है हम वीडियो का एंड करते हैं। तो मैंने आपको सभी क्वेश्चन दिखा दिए हैं, देखिए सभी क्वेश्चन दिखा दिए। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी इस चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।